नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। शक्तिकांत दास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के मुखिया, उन्होंने 11 जुलाई को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, यह फिर से सामान्य हो रही है। उन्होंने ये बातें 7वें एसबीआई बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरबीआई विकास दर और आर्थिक स्थिरता दोनों को बराबर तवज्जो दे रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पिछले 100 सालों में सबसे खराब स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है। इस वायरस की वजह से उत्पादन और नौकरियों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। इसने दुनिया भर में मौजूदा व्यवस्था, श्रम और कैपिटल के मूवमेंट को सुस्त किया है। कोरोना वायरस की वजह से बैंकों के डूबे हुए कर्ज में बढ़ोतरी होगी और उनके पास पैसों की कमी भी होगी। इस समय की जरूरत विश्वास बहाल करने, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने, आर्थिक वृद्धि को फिर से पाने और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की है। आरबीआई के मुखिया ने कहा कि लॉकडाउन में ढील के बाद से हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी हैं और अभी यह तय नहीं है कि सप्लाई चेन पूरी तरह से कब शुरू होगी। मांग की स्थिति सामान्य होने में कितना समय लगेगा और यह महामारी हमारी संभावित वृद्धि पर कितने लंबे समय तक प्रभाव छोड़ती है। रिजर्व बैंक के लिए विकास दर पहली प्राथमिकता है, लेकिन वित्तीय स्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि आरबीआई ने रेपो रेट यानी बैंक को कर्ज देने की दर में 135 बेसिस पॉइंट की कमी की है। यह कदम बैंकों के पास पर्याप्त पैसे बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आरबीआई ने फरवरी 2020 से अब तक 9.57 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी के लिए कदम उठाए हैं। यह देश की जीडीपी का 4.7% है। मौद्रिक, वित्तीय और ढांचागत सुधारों के क्षेत्र में उपाय किए गए हैं। इससे निकट भविष्य में कम से कम रुकावटों के साथ अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार का माहौल बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही सरकार ने व्यापक स्तर के सुधार के तमाम उपायों की पहले ही घोषणा कर दी है। इनसे देश की संभावित वृद्धि को मदद मिलेगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हालांकि इन कदमों की वास्तविक सफलता का पता तो कुछ समय बाद ही चलेगा, लेकिन लग रहा है कि उन्होंने काम किया है। इससे आगामी कदमों को लेकर संतुष्टि और प्रेरणा मिलती है। गवर्नर ने कहा कि बैंकों और वित्तीय बाजार की इकाइयों को सतर्क रहना होगा। उन्हें संचालन विश्वास कायम रखने वाली प्रणालियों और जोखिम के संबंध में अपनी क्षमताओं को उन्नत बनाना होगा। उन्होंने कहा कि बैंकों को अपनी कंपनी संचालन सुधारना होगा और स्थिति उत्पन्न होने की प्रतीक्षा किए बिना अनुमान के आधार पर पूंजी जुटानी होगी। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। ललन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।